हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्जाम बूस्टर में। जैसा कि आपको पता है, ग्रुप डी का एग्ज़ाम आ रहा है। अगस्त में एग्ज़ाम है 2026 में। और उसी के साथ साथ हमने एक नया चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन हैं। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं स्केलेटन स्केलेटन और एक्सक्रेटरी सिस्टम का। ठीक है, कंकाल और उत्सर्जन तंत्र का टॉपिक है, जिसके हम 30 क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर है, उसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कितना आपको आता है और कितना नहीं आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पढ़ते हैं। इससे पहले पार्ट 1 हो चुका है, आप देख लीजिए वीडियो में। और हम 31 से शुरू करते हैं, 1 से 30 तक हो चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन है 31 वाला। अस्थि अस्थि बोन टू बोन से जोड़ने वाले संयोजी ऊतक को क्या कहते हैं? मैंने आपको बताया था, जो अस्थि अस्थि यानी कि सेम सेम तरह के हैं, तो सेम लिंग है। जैसा अस्थि है वैसे ही अस्थि है। तो अस्थि 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 का मतलब लिंग, लिंग मतलब लिंगामेंट। तो क्या होगा? लिंगामेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर मास, मास को क्या बोलते हैं? हाँ, अस्थि हो गया, मास तो पता नहीं, चलो। अस्थि अस्थि को क्या बोलते हैं? लिंगामेंट। और अगर मसल्स और हड्डी जुड़े तो उसे क्या बोलेंगे? टाँका, यानी कि टाँका लगेगा। अगर अलग अलग जोड़ेंगे तो टाँका, टाँका मतलब टेंडम। ठीक है, और अस्थि अस्थि लिगामेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 32 क्वेश्चन। मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां यानी कि मसल्स पाई जाती हैं? इसका आंसर है आपका 39, 639। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी यानी कि स्टेपीज कहाँ पाई जाती है? कान में। कान में पाई जाती है सबसे छोटी हड्डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खोपड़ी के ऊपरी भाग यानी कि क्रेनियम, क्रेनियल को सुरक्षित रखने वाले हिस्से को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं, हिस्से में कुल कितनी हड्डी होती है? तो इसमें होती है, खोपड़ी में होती है 8 हड्डियाँ। कितनी? 8। ऊपरी भाग में होती है 8। लेकिन चेहरे में कितनी होती है? 14। कितनी होती है? 14। इसलिए बोलते हैं चौधरी का चांद, यानी कि 14 हड्डियाँ चेहरे में होती है। किसमें होती है? फेस में। ठीक है, बहुत मोटा हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और टोटल खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो खोपड़ी में होगी, खोपड़ी यानी क्रेनियम में, क्रेनियल में कितनी होती है? 29। कितनी? 29। आगे बढ़ते हैं। मानव रीढ़ की हड्डी में केशिकाओं की संख्या एक वयस्क मनुष्य में कितनी होती है? ठीक है, तो उसमें आएंगी आपकी कितनी? 26। रीढ़ की हड्डी में कितनी हड्डियाँ होंगी? 26। मानव पसलियाँ यानी कि रिब्स में कुल 12 जोड़ियों में से तैरती हुई पसलियाँ यानी कि फ्लोटिंग रिब्स कौन से जोड़े की होती है? तो सबको पता है, 11 और 12, 11 और 12वां जोड़। आगे बढ़ते हैं। कॉलर की हड्डी को जीव विज्ञान की भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो स्पेकुला, स्पेकुला तो ये वाले होते हैं। और क्या होता है? कैल्विकल या फिर स्टेनम, स्टेनम होता है जो रिब्स की हड्डी होती है, ये वाली ऐसी ऐसी होती जो पसली वाली। अरे एक मिनट, हाँ, तो रिब्स की हड्डी होती है, जो रिब्स ये वाली, इसको बोलते हैं स्टेनम, छोटी वाली हड्डी। पीछे रीढ़ की ये छोटी वाली होती है स्टेनम। ठीक है, पटेला तो सबको पता है, जांग होती है घुटने गाला, उसे पटेला। ठीक है, तो आपका आएगा क्लेविकल। ठीक है, मानव पैर की हड्डियों में से सबसे चमकीली हड्डी कौन सी होती है? टिबिया, फिबिया या फेबुला या फिर ह्यूमरस? ह्यूमरस ये वाली होती है, फीमर वाली जांग की होती है, पटेला घुटना होता है, और टिबिया, टिबिया ही सबसे चमकीली होती है, जो ये वाली हड्डी होती है। ठीक है, आगे वाली, पैर की सबसे आगे वाली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। घुटने के ऊपर पाई जाने वाली कटोरी जैसी हड्डी यानी कि नी कैप को क्या कहा जाता है? अभी बताया मैंने, पटेला। क्या? पटेला। स्पेकुला ये वाले होते हैं। ठीक है, और क्रेनियल
पूरी खोपड़ी, अल्ना, रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस रेडियस अल्ना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 40, मानव खोपड़ी में पाई जाने वाली एकमात्र गतिशील और चलने वाली हड्डी कौन सी होती है? खोपड़ी के अंदर, खोपड़ी में वैसे तो सारी हड्डियां फिक्स होती हैं, बट एक चीज होती है जबड़ा। जबड़ा यानी कि निचला जबड़ा, जो कि मूवमेंट करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हड्डियों और मांसपेशियों को आपस में जोड़ने वाले मजबूत तंतु को क्या कहा जाता है? अभी मैं बताता हड्डी और मांस, हड्डी मांस दोनों, हड्डी अलग है, मांस अलग है, यानी कि क्या होगा? टाँका लगेगा, या फिर लिंग, लिंग तो सेम के लिए होता है, तो टाँका, टाँका मतलब टेंडन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जोड़ों यानी कि जॉइंट्स के बीच घर्षण को कम करने के लिए किसका जो जॉइंट होते हैं, जॉइंट में हमेशा जॉइंट चलता रहता है तो उसमें गिर जाती है हड्डी। तो उसमें क्या होता है, एक द्रव होता है जो क्या करता है, जोड़ों के दर्द को कम करता है, जिसे बोलते हैं साइनोवियल द्रव। इसलिए जो बूढ़े लोग होते हैं उनका क्या होता है, ये द्रव खत्म हो जाता है, इसलिए उन्हें क्या होता है, गठियों का रोग होता है। ठीक है, और उनके जो घुटने होते हैं वो चर चर की आवाज़ करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, छोटा हो गया है, देखिए आगे बढ़ते हैं। कंधों और कूल्हों के जोड़ों के बीच किस प्रकार का किस प्रकार का जोड़ पाया जाता है जो चारों तरफ घूम सकता है? अब आप बॉलिंग कर सकते हो। और हिंज हिंज अलग होता है, पाइवट जॉइंट अलग होता है, एंड बॉल एंड सॉकेट ये होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44, बुढ़ापे या वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियों मुख्य रूप से किसकी कमी के कारण कमजोर हो जाती है? लोहे की कमी के कारण, या फिर आयोडीन की कमी के कारण, या फिर कैल्शियम की कमी के कारण, या फिर कोबाल्ट की कमी के कारण? तो आपकी जो आएगी वो आएगी कैल्शियम की कमी के कारण। ये वाला थोड़ा सा टेक्निकल गलत लग रहा, देख लेना आप इसको। आगे बढ़ते हैं। अस्थियों या हड्डियों के वैज्ञानिक अध्ययन को जीव विज्ञान में क्या कहा जाता है? ऑस्ट्रोलॉजी। ठीक है, हीमेटोलॉजी क्या होता है, वो अलग होता है। चलो, जीवों के शरीर से हानिकारक नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन यानी कि एक्सक्रीशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों में से कौन सा पदार्थ पानी से सबसे अधिक घुलनशील होता है और अत्यधिक विषैला यानी कि जहरीला होता है? तो जो नाइट्रोजन युक्त होता है वो होता है क्या, NH3। ठीक है, सॉरी, NH4। तो ये क्या है, नाइट्रोजन युक्त है, यानी कि अमोनिया। अमोनिया क्या होता है, ये सबसे विषैला होता है, लेकिन हमारा जो लीवर होता है वो अमोनिया को ही यूरिया में कन्वर्ट करके उत्सर्जन करता है, ताकि कोई शरीर में दिक्कत नहीं हो। तो ये काम कौन करता है, लीवर। लीवर क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अमोनिया टू यूरिया, अमोनिया टू यूरिया काम कौन करता है, लीवर, लीवर। ठीक है, और यूरिक अम्ल होता है वो कौन होता है, ये होता है सरीसृप लोग जो क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। छिपकली हो गई और मछलियाँ हो गई, ये सब यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करती है। ठीक है, यूरिया का कौन करता है, इसका ह्यूमन करता है, यानी कि मानव। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, पदार्थ जो वसीले होते हैं उसका यूरिया, इसका आंसर आएगा यूरिया। ठीक है, पक्षियों और सरीसृप यानी कि रेप्टाइल्स मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस नाइट्रोजन एक अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं जिसमें पानी की सबसे कम आवश्यकता होती है? क्या अभी बताया था मैंने, क्या, यूरेकम। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में उत्पन्न अत्यधिक विषैली अमोनिया को किस विषैली यूरिया में बदलने का कार्य कौन सा अंग करता है? तो अभी मैंने बताया था आपको, क्या, लीवर। लीवर क्या करता है, यूरिया को
अमोनिया में कन्वर्ट करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 पढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मानव उत्सर्जन तंत्र यानी कि एक्सक्रेटरी सिस्टम में मुख्य उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसमें आपका सबसे जो इम्पोर्टेंट है, ये बढ़िया तो नहीं होता है, ये तो पानी स्टोर करती है और भोजन पकाती है, जो भी है। ठीक है, पिपड़े पिपड़े नहीं होते हैं। त्वचा भी होती है, लेकिन त्वचा होती है, लेकिन मुख्य जो काम होता है, मुख्य, उन्होंने बोला है मुख्य, देखिए लिखा, यानी कि मेन होता है किडनी। ठीक है, जो कि ब्लड को प्यूरिफाई करती है। एक एक सामान्य वयस्क मनुष्य के दोनों गुर्दों यानी कि किडनी, जो कि सेम के आकार की होती है, किसकी? बीन्स के आकार की। ठीक है, औसतन वजन कितना होता है? वैसे तो 150 ग्राम होता है, बट क्वेश्चन में दिया है, देखो कभी कभी ये पेपर में जो आता है, जो अपन को आता है वो नहीं आता, वो थोड़ा चेंज कर देते हैं ऑप्शन। तो उन्होंने क्या दिया? 120 के 170 के बीच, तो आपका आंसर यही रहेगा। वैसे कितना होता है? 150 ग्राम। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू द एज चेंज होता रहता है, बच्चे का अलग और बड़े का अलग। मानव शरीर में कौन सी किडनी यानी कि वृक्क और लीवर के दबाव के कारण थोड़ी सी, लीवर इस साइड होता है राइट साइड, तो वो नीचे दबी रहती है, वो होता है राइट साइड। राइट किडनी थोड़ी सी नीचे दबी रहती है। ठीक है, आंसर क्वेश्चन नंबर 53, गुर्दे यानी कि वृक्क संरचनात्मक और कार्यात्मक यूनिट क्या होती है? तो जो गुर्दे होते हैं, जैसे कोशिका का क्या होता है? सेल। सेल का क्या होता है? कोशिका। ठीक है, मतलब शरीर का सबसे छोटा वो अंग है कोशिका। वैसे ही वृक्क किसका होता है? वो नेफ्रॉन का बना होता है। नेफ्रॉन, छोटे छोटे नेफ्रॉन्स होते हैं। ठीक है, एक स्वस्थ मनुष्य के दोनों किडनियों में कुल मिलाकर कुल कितने नेफ्रॉन पाए जाते हैं? बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, लगभग 20 मिलियन यानी कि 20 लाख। एक मिलियन में कितना होता है? 10 लाख। सॉरी, हाँ, लगभग 10 लाख यानी कि 2 मिलियन। हाँ, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो यानी कि 2 मिलियन में 20 लाख। ठीक है, नेफ्रॉन में कप के आकार की वह कौन सी संरचना है जहां रक्त का प्रारंभिक निस्पंदन यानी कि फिल्ट्रेशन होता है? तो हेनले कूप होता है, या बोमन संपुट होता है, या फिर कलेक्टिंग डक्ट होता है, या फिर पीसीटी होता है? तो इसका आंसर आएगा बी वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो इसको बाद में देखेंगे। हाँ, इसको पढ़ते हैं। मानव किडनियां द्वारा प्रति मिनट लगभग कितने लीटर का रक्त को छानने के लिए ग्रहण किया जाता है? तो रक्त पर मिनट कितना होता है? 1.1 से 1.2 लीटर पर मिनट छानता है। कौन? किडनी। ठीक है, लंग्स क्या करता है? लंग्स हमारे जो ऑक्सीजन को ब्लड में मिलाता है। ठीक है, और किडनी क्या करती है? ब्लड को छानती है। क्वेश्चन नंबर 57, ताजा यानी कि फ्रेश क्या मानव मूत्र यानी कि फ्रेश यूरिन की प्रकृति कैसी होती है? आपने देखा होगा, जो मानव मूत्र होता है वो दो तरह का होता है, एक येलो और एक वाइट। तो जो वाइट वाला होता है वो फ्रेश होता है, लेकिन जो येलो वाला होता है वो काफ़ी टाइम का होता है। तो जो येलो वाला होता है उसमें किस वजह से वो येलो होता है? वो होता है यूरोकॉम की वजह से। किसकी वजह से? यूरोकॉम। पीलिया किसकी वजह से होता है? यूरोकॉम की वजह से, पूरी बॉडी पीली पड़ जाती है। ठीक है, वैसे ही जो फ्रेश होता है उसमें ज़्यादा यूरोकॉम नहीं होता है, तो वो थोड़ा एसिडिक होता है, लेकिन अगर वो ज़्यादा पीला हो तो वो क्षारीय होता है। ठीक है, तो क्षारीय होता है। बट अभी क्या है? वाइट वाला यानी कि जो फ्रेश वाला होता है अम्लीय। ठीक है, 58, मानव मूत्र का हल्का पीला रंग किस वर्णक यानी कि पिगमेंट की उपस्थिति के कारण होता है? अभी मैंने बताया यूरोकॉम। ठीक है, जो पॉटी का कलर पीला होता है वो भी यूरोकॉम की वजह से होता है। ठीक है, यूरोको मानव गुर्दे में होने वाली पथरी यानी कि किडनी स्टोन मुख्य रूप से किस रासायनिक यौगिक की बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट, ये तो दांत होते हैं, दांत बने होते हैं, और कार्टिलेज यानी कि उपस्थिति बनी होती है। कैल्शियम ऑक्जेलेट, हाँ, ये वाला क्या होता है? टमाटर में पाया जाता है। ठीक है, यही पथरी होती है इससे, इसलिए टमाटर कम खाना चाहिए। ठीक है, सोडियम का क्लोराइड, ये तो भाई NaCl है, कैसा होता है? नमकीन। ठीक है, समुद्र में पाया जाता है। यूरिक एसिड,
ये तो पता ही है आपको। क्वेश्चन नंबर 60, ये वैसे आपको कमेंट में बताना चाहिए, बट फिर भी मैं बता दे रहा, जब किडनियाँ काम करना बंद कर देती है तो क्या होता है? तो कृत्रिम रूप से रक्त यानी कि ब्लड का प्यूरिफिकेशन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पैरालिसिस, आपको बताया कैसा होता है, एक बीमारी होती है, ठीक है, जो एक ब्रेन से रिलेटेड होती है, ठीक है। क्या होता है ब्रेन में? कोई नफ्स होती है जो क्लॉटिंग हो जाती है, या फिर क्या बोलते हैं, ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, उस वजह से होता है, ठीक है, ब्रेन से रिलेटेड है। डायलिसिस, आपको पता है प्रेमानंद बाबा क्या कराते हैं, हमारे महाराज जी डायलिसिस डेली कराते हैं, क्योंकि उनकी उनकी क्या है, किडनी फेल है, ठीक है। तो आपका आंसर यही वाला रहेगा। और एंडोस्कोपी तो पता ही है, एक कैमरा होता है पेन की तरह, उसमें उसे अंदर देखा जाता है, ठीक है, नली में डाल के अंदर को देखा जाता है, इसे एंडोस्कोपी बोलते हैं। और बायोप्सी तो पता नहीं क्या है, चलो ठीक है, ठीक है। तो क्या करना है आपको? चैनल को लाइक करना है, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।